हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लास में स्वागत है। हम आपको एलसीएम की क्लास दे चुके थे और उसमें हमने लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ा था। उम्मीद करते हैं जो लोग कर चुके होंगे उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो हम चलिए आज आप लोगों को वो क्वेश्चन बता देते हैं किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग भी जो बच्चे कर चुके हैं, जो दोस्त हमारे कर चुके हैं, वो भी देख लेंगे किस तरीके से इसका सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था आपका। हमने आपको क्वेश्चन बोला था दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्त के साथ अनुपात 7/12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या क्या है। हमारा क्वेश्चन यही था। लघुत्तम समापवर्तक के साथ मान लेते हैं वह संख्या आपकी ए है, एक बी है। इनका एचसीएफ जो दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों, एचसीएफ दे रखा है यहाँ से 4, ठीक। और यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दे रखा है ए बी सी डी, यहाँ पे दे रखा है एक है 20, एक है 16, एक है 12, एक है 18। तो यहाँ से हमें क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो हम मान लेते हैं बड़ी संख्या ये है आपकी और ये है आपकी छोटी संख्या। क्या है, छोटी संख्या। ये ए है और बी है। तो यहाँ से हम एक चीज फोकस कर सकते हैं दोस्तों, क्या है, और यहाँ पे आपको दिया है संख्या जो है, तो यहाँ पे हम एक चीज फोकस करेंगे। क्या करेंगे फोकस, हमें करना ये है, यहाँ पे हम जानते जो यहाँ की एक्चुअल आएगी, एक्चुअल संख्या आएगी आपकी, क्या होगी, इन दोनों में जो एक्चुअल संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ 4 है। तो क्या करेंगे, जो एक्चुअल संख्या आएगी आपकी 4A और 4B होगी। यहाँ से लिख लीजिए, एक्चुअल जो होगी, एक्चुअल नंबर आपकी जो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 4A और 4B, ये हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका एचसीएफ दे रखा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बोला है संख्याओं का, मतलब 4A प्लस 4B, दोनों संख्याओं का, और उनका एलसीएम, उनके एलसीएम का जो अनुपात है यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 7/12। हाँ, 7/12 ये दे रखा है आपका एलसीएम। तो हमने आपको दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, एलसीएम में जो होता है का कॉमन चीज होता है, एलसीएम में होता है, क्या होता है, एच, मतलब ये आपका जो एचसीएफ होता है वो होता है, और जो बच जाते हैं संख्या वो भी होती है। इतना होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4, अब यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए, 4A + B। अब यहाँ से क्या होगा, एच के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, गुणे A गुणे B, ये आपका दिया है, और 7/12 ये भी आपका दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे आप, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एक चीज फोकस करेंगे, क्या, A + B बराबर आपको 7 दे रखा है, और A गुणे B बराबर 12 यहाँ पे दे रखा है कि नहीं, दे रखा है। तो यहाँ से हमें करना क्या है, हमारी यहाँ पे छोटी संख्या जो है, हमने क्या माना है, B माना है। छोटी संख्या क्या माना है दोस्तों, B माना है। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से इन दोनों को, 7 को इस तरीके से तोड़िए आप लोग कि उसका जो फैक्टर आए 12 आए, मतलब गुणनफल जो आए 12 आए, उनका योग जो आए 7 आए। तो इसे हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, यदि यहाँ पे हम A का मान 4 लें और B का मान 3 लें, तो 4 3 7 हो जाएगा, क्योंकि जो हमने माना है B वह छोटी संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो A है उसे हम बड़ा लेंगे, B से बड़ा ही लेंगे, 4 + 3, और ये है आपका 4 गुणे 3। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो गया, आपका आ रहा है सही, 4 + 3 7, और यहाँ से A गुणे B बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12। यहाँ से आपका क्या हो रहा है, एकदम सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से B का मान हमने रखा, क्या है, छोटी संख्या हमसे पूछा है। तो छोटी संख्या यहाँ पे आपका क्या है, छोटी संख्या है आपका 4B, या यहाँ से हो सकता है 4 गुणे 3 बराबर 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
यहाँ से देखिए सरल बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ा। यदि उस तरीके से किसी पहला वो क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इस तरीके से यदि आप करते, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर और संख्याओं का लासा गुणे मासा, इस तरीके से करते तो आपका क्या होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने सॉर्ट करने के लिए यहाँ से देखिए हमें क्या करना पड़ा, वो संख्याएं आपकी चार भी हो जाए जो एक्चुअल में संख्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ से चार कॉमन कर लेते हैं। एलसीएम बराबर हमने बताया था, एलसीएम में क्या क्या आता है, एचसीएफ भी आएगा आपका, और जो संख्या बच जाएंगे ए और बी दोनों का क्या होगा, गुणनफल भी आएगा। तो यहाँ से एच के जगह पे हमें क्या दिया है, चार, तो चार यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ से ए प्लस बी, ए गुणे बी का मान इस तरीके से सर्टिफाई करना है, और यहाँ पे बी का मान जो है छोटा है, यहाँ पे दे रखा है, हमने यहाँ पे माना है। तो यहाँ से ए का मान 4 और बी का मान यदि 3 ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 4 गुणे 3 बराबर 12 और 4 प्लस 3 बराबर 7, ये आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो यहाँ b बराबर 3 रखा हमने, तो छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या आपका 12 हो जाएगा। यदि यहाँ से बड़ी संख्या पूछती तो क्या हो जाती है आपकी, 4 गुणे 4 बराबर 16, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। मतलब यहाँ से क्या हो गई आपकी छोटी संख्या जो हो जाएगी आपकी 12, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हमें लगता है कुछ लोग लगा लिए होंगे, जो नहीं लगाए हैं उसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें आपको बताना है एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन बताना है, और बताना हमें कि एलसीएम और एचसीएफ पर जो लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा एचसीएफ है कौन सा एलसीएम का है, तो उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन हम कराएंगे और बताएंगे कि आप कैसे उसे आप जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि कौन सा वो एलसीएम का है क्वेश्चन और कौन सा एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए कहाँ गया ये है पेपर। चलिए आप लोग देखिए आज हमें एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन करना है। हम आपको एचसीएफ दो प्रकार से निकालना बताएंगे। एक तो जो सब लोग जानते ही हैं, जो कॉमन संख्या होगी वही हो जाता है हमारा एचसीएफ, कितनी भी संख्याएं दी गई हों। और एक आपका होता है क्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे संख्या दे दी गई 4, 8, 12, 16, कुछ भी इस तरीके से संख्या दे दी जाएगी। तो यदि आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड संख्या यहाँ पे दे दी जाएगी तो आप क्या करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे या तो आप यहाँ से काट के जिस तरीके से लगाते हैं जो कॉमन संख्या हो गई उस तरीके से करेंगे, नहीं तो यदि उस तरीके से नहीं समझ में आती है, कॉम्प्लिकेटेड संख्याएं दी जाती है, तो आप करेंगे क्या, आप ऑप्शन की थोड़ी मदद लेंगे और यहाँ से देखेंगे हमें करना क्या है। इन दोनों का बड़ी से जो दो बड़ी संख्याओं का अंतर लेंगे या तो दो छोटी संख्याओं का अंतर लेंगे। तो यहाँ से देखिए दो बड़ी संख्या का हम अंतर ले लेते हैं, तो आपका कितना आया 4, ठीक है। यदि यहाँ पे ऑप्शन में 4 ना होकर 2 होता, यहाँ से आपका ये एलसीएम हो गया, जो भी आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, इन सभी का फैक्टर के रूप में ही होगा, ठीक है। यदि नहीं मिलता है, काटने पर नहीं कटता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, यदि बड़ी संख्या दी जाती है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर आएगा क्या करेंगे, पहले उसको हम तोड़ेंगे, 2 से पहले तोड़ेंगे, फिर उसके बाद नहीं टूटता है 3 से तोड़ेंगे, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी यहाँ से ऑप्शन में हम देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम करेंगे, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आपको क्वेश्चन कराते हैं, बताते हैं। इसमें आप लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आप क्वेश्चन लिखिए, आप सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए, एचसीएफ है हमारा टॉपिक, क्या चल रहा है, एचसीएफ। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब वह 410, 751 और 1030 से 30 को विभाजित करती है
तो शेषफल 7 छोड़ती है। तो शेषफल 7 छोड़ती है। कितना छोड़ती है? शेषफल 7 छोड़ती है। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन लिखिए आप लोग। 23, 25, 31, 45। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है ABCD। ऑप्शन दे रखा है आपका 23, 25, 45 और दे रखा है 31। जहाँ पे दे रखा है 31 और आपको संख्या जो दे रखी है 410 और दे रखा है 751 और दे रखा है 10 और इनको विभाजित करने पर शेषफल आपका क्या आता है? शेषफल जो आता है दोस्तों वो आपका प्रत्येक दशा में 7, 7, 7 आता है। तो HCF का कोई भी क्वेश्चन होगा क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी का हम डिफरेंट लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 11 में से 7 गए 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 से 7 गए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कि यदि आपको नहीं समझ में आता है या तो आप ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन की मदद लेंगे तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हम जानते हैं 5 के जो भी संख्या होगी उसके लास्ट में क्या आएगा? 5 भी आएगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गए? आपकी गलत हो जाएंगी। यहाँ से डायरेक्ट हो जाएंगे क्या? गलत, रॉन्ग हो जाएंगी। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 2। 23 बचता है, 31 बचता है। ठीक, 23 और 31 बचता है। तो हम देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो हम किस तरीके से करेंगे? जो हमने अभी दूसरी विधि बताई उस तरीके से करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, दो छोटी संख्याओं का अंतर या 2 सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर लीजिए। तो 4 से 1 हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया और 7 से 341, 341 ये हो गया आपका। 4 से 1 4 3 341 हो गया। अब ये किसी संख्या से विभाजित हो रहा है? 31। देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप यहाँ पे ऑप्शन की मदद लीजिए। यहाँ पे हमने जो आपको बताया था कि वो फैक्टर के रूप में आएंगे। जो भी यहाँ पे संख्या दी जाएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? उसका तोड़ना पड़ेगा। उसको 2 के रूप में तोड़िए या 3 के रूप में तोड़िए। तो इस तरीके से यहाँ पे कट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। यहाँ से थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है 31, एक 23 दिख रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 31, एकम 31 और 3 आपका बचेगा तो 31 हो जाएगा। तो मतलब यदि इसका हम तो ये एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो रही है जिसका कोई फैक्टर मुमकिन नहीं है। तो क्या है ये? 31 का हमें लगता है 31 से यदि हम काटे 31 एकम 31 और 31 एकम 31 तो यहाँ से कट जा रहा है। मतलब यदि हम इसे 11 से विभाजित करना पड़ेगा तो कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, लेकिन हमें ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन की मदद से हम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यदि आप यहाँ पे यहीं पे करना चाहते थे तो हमें ये दोनों संख्याओं से भाग करना पड़ता, जो क्या होता आपके लिए समय नहीं बचा पाता। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या? 341 हो गया। यदि यहाँ से नहीं समझ में आता तो यहाँ से भी देख लीजिए, वही आएगा आपका। यदि कोई कंफ्यूजन हो अभी दूर हो जाएगा। तो 13 में से 4 गए 9 हो गया आपका और 11 हो गया यहाँ से। हाँ, 11 में से 4 गए 7 हो गया। यहाँ पे 9 में से 7 गए 279 ये हो गया आपका। अब देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था कि यदि ये संख्या कॉम्प्लिकेटेड प्राप्त होती तो हम इसे क्या करेंगे? काटेंगे, विभाजित करेंगे। ये एग्जैक्ट जो है ये इन सभी का क्या होगा? एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्या आएगा? कुछ गुणनफल के रूप में आएगा। तो जब गुणनफल के रूप में आएगा उसे तोड़ लेंगे तो क्या होगा? आपका HCF प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा, काट दीजिए। 3 9 27 3 3 3 अब 93 से चेक करेंगे तब भी 93 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में 31 दे रखा है HCF के रूप में। तो यहाँ से फिर एक बार 3 से विभाजित कर दीजिए, आपका 31 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। या तो 2 छोटी संख्याओं का अंतर लेके लगाइए या तो 2 बड़ी संख्याओं का अंतर लेके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये दूसरी वीडियो।
ये विधि वहीं पे अप्लाई कीजिएगा जहां आपको समय की बचत करना हो, या यदि संख्याएं आपकी कॉम्प्लिकेटेड है, कट नहीं रही हैं, तो ये विधि आप वहां लगा सकते हैं। आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी थोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। लिखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जो वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ए बी सी या कोई भी संख्या दे दी जाएगी से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, बराबर आए या एक समान है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी संख्या हमें दी रहेगी उन तीनों का पहले डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने ऑप्शन का मदद लिया था उस तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड कुछ बनता है तो, नहीं कॉम्प्लिकेटेड बनता है, यदि कटता पिटता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जैसे पहले करते थे उस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखिए। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जब यह 152, 227 और 302 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर आएगी। ऑप्शन लिखिए 25, 50, 25, 50, 75, 30। यहाँ पे आपकी संख्या क्या दी गई है, 152, 127, सॉरी 227, 227, 302 ये संख्या दी, 302। यहाँ पे क्या बोला है हमें, शेषफल एक समान आ रहा है, शेषफल बराबर है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं का अंतर लेना पड़ेगा। तो इन दोनों संख्याओं का पहले अंतर हम लेंगे, तीनों संख्याओं का पहले अंतर लेना पड़ेगा यहाँ से करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 7 से 2 गए 5 हो गया आपका, तो 12 से 5 हो गया 7 हो गया, 75 आ गया। और इन दोनों संख्याओं का अब हम डिफरेंट लेंगे, इन दोनों के लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से 7 गए 5 हो गए, यहाँ से 9 से 2 गया 7 हो गया, ये भी 75 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का हम, सॉरी इनका तो हो चुका है, इन दोनों संख्याओं का हमें डिफरेंट लेना है। ये आ गया, ये आ गया संख्या। अब यहाँ से 2 से 2 गए 0, 10 में से 5 गए 5, 2 से 1 गया 1, 150। तो यहाँ से देखिए एक चीज हमें कॉमन दिख रही है, यहाँ से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से घटाने उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घटाने की जरूरत है, यहाँ से देखिए 25 सब में कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे हमें 25 ऑप्शन में भी दे रखा है। 75 दूना 150, हाँ 75 भी है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में है ऑप्शन में। तो यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। देख लीजिए हमने अभी आपको बताया था जो कॉमन चीजें होंगी, या यदि आपको कॉमन नहीं मिलती है तब आप उस विधि से लगाएंगे। यदि नहीं समझ में आता तो क्या यहाँ से आप काट भी सकते हैं 5-5 के रूप में इस तरीके से। तो यहाँ से हमें 75 सब में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम 75 कॉमन ले लेते हैं, 1 1 2। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका HCF जो आ गया वो आ गया कितना, 75, और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 75। तो यही आपका आंसर हो गया। यदि इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो जैसे हमने अभी बताया था उस तरीके से कर लीजिए, दो बड़ी संख्याओं का डिफरेंट ले लीजिए, इनका भी 75 ही आएगा। और 75 से देखिए कट जा रहा है, सभी संख्याएं कट रही है, तो ये क्या होगा, ये आपका HCF होगा भी। तो यहाँ से 75 है ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन सही। इस तरीके से लगाइए, दोनों बीच से लगा सकते हैं। यदि संख्याएं कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो इस तरीके से लगाइएगा, नहीं तो उस तरीके से लगाइएगा। दूसरे अब आपके आते हैं LCM और HCF पर कुछ विशेष प्रश्न आते हैं। LCM और HCF पर विशेष प्रश्न आते हैं आपके। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, LCM पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले LCM को। LCM विशेष पढ़ेंगे, और यहाँ से आपके क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं।
इसमें क्या होगा, एलसीएम विशेष में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको रेलवे क्रॉसिंग पर या देखेंगे रोड क्रॉसिंग पर जो क्या नाम है बत्तियां लगी होती हैं कई प्रकार के लाल हरी, इस तरीके से जो बत्तियां लगी रहती हैं वो क्या होगी एक समय पर, मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या ये बत्तियां लाल कलर की हैं और ये हरी कलर की हैं, ये एक साथ इतने मिनट पर बजती हैं तो इतने मिनट में कितनी बार वे साथ जलेंगी, इस तरीके से भी दे सकता है इसमें क्वेश्चन। और इसके बाद आपका आता है घंटी वाला, घंटी का भी क्वेश्चन बनता है इसमें। अच्छा, घंटी का भी जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होगा, इसमें आपको 2 4 5 मतलब कुछ कुछ सेकंड के अंतराल पर आपको घंटियां दे दी जाएंगी कि इतने अंतराल पर इतने अंतराल पर इतने अंतराल पर घंटियां बजती हैं, तो वो इतने मिनट में कितनी बार 7 बजेंगी या फिर पुनः वे कितनी बार 7 बजेंगी, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और आपका टाइप 3 में फिर उसके बाद आता है एक वृत्ताकार पथ पर। वृत्ताकार पथ पर कुछ लोग क्या होंगे, एक ही मतलब एक ही तरफ से या दाएं या बाएं तरफ से चक्कर लगाएंगे या विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे, तो वे एक साथ कितने मिनट पर फिर मिलेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं। हमारा आता है पहले घंटी वाला क्वेश्चन। तो आप लोग पहले एक घंटी का क्वेश्चन लिखिए। 5 घंटियां 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड और 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। ऑप्शन लिखिए 11 बार 12 बार 13 बार 10 बार। आपका यहाँ पे दे रखा है 3 6 9 12 15, इतने सेकंड पर बजते हैं, तो वे कितना यहाँ पे दे रखा है 36 मिनट में। 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये हमसे आप क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा, रेड क्रॉसिंग पे जो बत्तियां होंगी या उस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें यदि आपको बाउंडेशन दे देता है कि इतने मिनट में कितनी बार वे एक साथ जलेंगी बुझेंगी, या कितनी बार घंटियां एक साथ इतने मिनट में बजेंगी, इस तरीके से यदि आपको क्वेश्चन दे देता है, तो क्या करेंगे आप, उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। और ऐड क्यों करना पड़ेगा, आप लोग सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, आप लोग स्कूल में कॉलेज में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो उसमें जो क्या होती है पहली घंटी होती है, वो आपको एक चेतावनी के रूप में समझ सकते हैं या सजेशन के रूप में, कुछ भी समझ सकते हैं, आपको काम करती है कि आप सभी को अब एक एक पीरियड एक एक घंटे पर एक एक के अंतराल पर यहाँ पे लगाना है, जाना है। तो वो जो पहली घंटी होगी आपकी क्या होगी, वो आपके एक सजेशन के रूप में कार्य करेगी। क्या मतलब, यहाँ से अब आपको अपना कार्य शुरू करना है, चलना है, तो वो क्या होगा, उस समय जो भी घंटियां होंगी सब एक साथ ही रहेंगी। एक साथ कहने का मतलब मेरा ये है कि वो जो एक घंटी लगेगी वो आपकी एक एक्स्ट्रा होगी। जिस समय क्या होंगी, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वो सभी टीचर जो होंगे पढ़ाने के लिए, वो समय उस समय एक ही इकट्ठा होंगी। फिर आपकी क्या होंगी, जब लास्ट घंटी हो जाएगी तो उस समय में फिर क्या होंगे, इकट्ठा हो सकते हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो जो पहली घंटी लगेगी आपकी, वो क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐड करना पड़ेगा। जब आपको बाउंडेशन दिया हो, क्या जैसे यहाँ पे दिया 36 मिनट में कितनी बार वे बजेंगी, इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो चलिए दोस्तों, इन सभी का क्या करना, हमें एलसीएम लेना है। जब घंटी का या रेलवे क्रॉसिंग पर जो भी बत्तियां लगी रहती हैं, वहां का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, आपका एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। या वृत्ताकार पथ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका एलसीएम का क्वेश्चन होगा। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमने आपको एलसीएम भी 2 विधि से बताया था क्या, या तो आप बड़ी संख्या का मल्टीपल करके भी ज्ञात कर सकते हैं, और सभी से देखिएगा कि वो मल्टीपल कट जाता है कि नहीं, इस तरीके से। नहीं तो आप यहाँ से जो कॉमन संख्या हो उसे बाहर लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 15 दूना 30 तो कटेगा नहीं, 60 दूना 20, 9 से ये भी नहीं कटेगा 20, 60 दूना 120, 180, 15 3 18, 9 दूना 18, 12,
12, हाँ ये क्या होगा आपका यहाँ से एलसीएम। एलसीएम जो हो जाएगा 180। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मल्टीपल के रूप में ले जाइए संख्याओं को और सभी से क्या हो, डिवाइड हो, तो आपका एलसीएम हो जाएगा। यदि इस तरीके से नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे संख्याओं को। यहाँ से आपका एलसीएम आ चुका है 180। हम बताते हैं आपको इस तरीके से भाई। 3 है सब में कॉमन, काट लीजिए। 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये हो गया। अब देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है 2 में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। अब कोई कुछ कॉमन है नहीं, जब कुछ नहीं कॉमन है तो डायरेक्ट लिख लेंगे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इस तरीके से गुणा करेंगे कि आपका पूरा जो हो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यहाँ से देखिए 5 दूना 10, 10 तिया 60, तो 10 तिया 30, 30 हो गया। और इन दोनों का ले लें, ये आपका 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30, 6 3 18, 180। इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट अब जब करेंगे तो आपका क्या होगा, समय बच जाएगा। जो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा वो क्या होगा, समय बच जाएगा। और ये सब क्या है, सेकंड में है। जब ये सब सेकंड में है तो ये भी आपका सेकंड में ही आया होगा, ठीक। और यहाँ पे आपको मिनट में दे रखा है, ये वैल्यू आपको मिनट में दे रखी है। इसमें कितनी मिनट में, 36 मिनट में यहाँ पे दे रखा है 180 जो है, ठीक। अब जब आपको मिनट में दे रखा है और ये सेकंड में दे रखा है तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम जानते हैं 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, या 1 सेकेंड में हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 180 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा, आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा 1/60 गुणे 180, यही तो होगा मिनट। यहाँ से काटिए 6 3, तो यहाँ से आपका कितना आया, 3 मिनट, 3 मिनट आया है। और यहाँ पे हमें दे रखा 36 मिनट में, जब वे एक बार 3 मिनट में मिल रहे हैं, लेकिन 36 मिनट में वे कितनी बार सब मिलेंगी, 36/3 कर देंगे और यही आपका आ जाएगा कितना, 12 3 36, ये आपका आ गया 12 बार। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि एक समय ऐसी रही होगी शुरुआत में ही कि वो एक साथ ही रही होंगी ना, एक साथ ही रही होंगी। तो 12 + 1 इसी में ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 13। यही आपका क्या होगा, आंसर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपको बाउंडेशन दिया जाएगा तो आपको इस तरीके से करना है। यदि आपको बाउंडेशन नहीं दिया जाता, ये 36 मिनट ना दिया होता तो डायरेक्ट एलसीएम आपका आंसर हो जाता, कुछ भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिखिए आप लोग क्वेश्चन। 3 अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। वे एक साथ 8:20 पूर्वाह्न पर बदलती हैं, तो किस समय वे दोबारा बदलेंगी। ऑप्शन लिखिए। 8:27 AM, 8:27 12 सेकंड AM, 8:29 5 सेकंड AM, 8:25 7 सेकंड AM। तो यहाँ पे देखिए अब आपकी एक ट्रैफिक वाली क्वेश्चन आ गई। ये भी क्या नॉर्मल है, उसी के तरीके से है, कुछ है नहीं। क्या दिया यहाँ पे आपको, दिया है 48 सेकेंड और दिया है एक 72 सेकेंड और दिया है एक 108 सेकेंड। एक बात और, यदि आपको कुछ संख्याएं इसमें से सेकंड और यहाँ पे 1 मिनट में दे दे तो हमें क्या करना है, सेकंड में बदलना है, मतलब बड़े में ही बदलेंगे हम, ठीक है, छोटे में नहीं कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट। बाद में जो भी होगा आएगा हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे फिर बाद में जिस तरीके से आएगा। तो वे एक साथ कितना 8:20 पर पूर्वाह्न बदलती हैं, तो फिर वे दोबारा एक साथ कब बदलेंगे। यहाँ पे देखिए 48 108 है, तो यहाँ पे हमें कुछ काम दिख रहा है, हाँ 24 से आप काट लीजिए, 24 दूना
48, 24 तिया 72 और 4 तिया 12, 4 चौक 16, 24 चौके 4 चौक 16, 5 6 चौक 24, 24 से कटेगा 24 दूना 48, 12 72, 12 9 का 108, 12 दूना 24, यहाँ से आप 12 से काटिए, नहीं कटेगा 24 से, 12 से काटिए आप, 12 चौके 48, 12 छंग 72, 12 9 का 108। अब यहाँ पे देखिए कुछ संख्या कॉमन हो रही है, हाँ इन दोनों में 3 कॉमन है, कर लीजिए 3 कॉमन, ये आपका 12 है, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है 2, 4 हो गया, सॉरी यार 2 हो गए, 1 हो गए, यहाँ 3 हो गए। अब यहाँ से आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 गुड़े 12, ये आपका आ गया, 12 छंग 72 के 2 हाथ 7, 12 तिया 36, 36 6 42, 1 43, आपका कितना आ गया 432 सेकेंड। अब देखिए 432 सेकेंड यहाँ पे आया है, तो हमें क्या करना है, इसे 432 सेकेंड आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेकेंड में है तो इसे पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा, किसमें, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं दोस्तों 1 मिनट बराबर होता है कितना, 60 सेकेंड। या तो आप इस तरीके, यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से, आपको करना है सेकंड मिनट के रूप में, तो यहाँ से 60 से भाग दे सकते हैं, नहीं तो आप ये जो 60 सेकंड है इस तरीके से मल्टीपल के रूप में यहाँ पे ले जाइए कि एग्जैक्ट वैल्यू तक चला जाए, उसके बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी आपकी मिनट हो जाएगी और जो बच जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, पहले इस तरीके से हम सरल वृद्धि कर लेते हैं। 6 चौक 36, 6 सते 42, 6 सते 42 मतलब 420 हो गया। यहाँ पे आपका बचा कितना, 32 है, 432, यहाँ पे 420, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 12, हाँ 12, इतना मिनट 12 सेकेंड, इतना हो जाएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड ये हो जाएगा। यदि इस तरीके से नहीं समझ में आता तो आप दूसरी वृद्धि लगाइए, यहाँ पे कन्वर्ट करिए, यहाँ पे 60 से करेंगे आप क्या, भाग, 6 सते 42, 6 से कटेगा, हाँ कटेगा, 6 सते 42, 6 दूना 12, ये 10 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 2 से काटिए, 36 दूना 72, ये 5 हो गया। अब यहाँ से 5 36, 5 सते 35, 35 सही 1/5, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इतना मिनट आया है, अब ये 1/5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट, ये मिनट में है तो हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1/5 गुणे 60, तो यहाँ से 12 हो जाएगा। तो वही आपका आया कितना, 7, तो वही आपका आया कितना आया है, यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से देखिएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। यहाँ से इतना लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ा है। यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते थे, 7 छंग 42, 6 सते 42 मतलब 420, आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में आया वो आपका मिनट हो गया यहाँ से देखिए, और यहाँ से जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं आया, जो संख्या बच गई वो आपका क्या हो गया, सेकंड। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 8:20 पे वो मिली थी, फिर उसके बाद कितने पे मिलेंगे, 8 फिर वही होगा कितने मिनट बाद, 7 मिनट और 12 सेकेंड, कितना हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 20 7 27 मिनट और 12 सेकेंड, ये आपका होगा, यही आपका आंसर होगा। इतने मिनट पे वो पहली बार मिली थी, फिर उसके बाद ये 7 मिनट 12 सेकेंड के अंतराल पर फिर हुए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है आपका वृत्त पर आधारित क्वेश्चन, जो हमने तीसरी अभी बताया, तीसरा आपका वृत्त पर आधारित क्वेश्चन।
आप लोग क्वेश्चन लिखिए, हल बताते हैं फिर उसके बाद किस तरीके से आपको हल करना है इसे। लिखिए, 3 मित्र ए बी सी एक साथ 11 किलोमीटर की परिधि के एक वृत्ताकार पथ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, तो कितने समय बाद वे एक जगह पर एक साथ होंगे? तो कितने समय बाद वे एक जगह पर एक साथ होंगे? ऑप्शन लिखिए, 11 घंटा, 22 घंटा, 44 घंटा, 10 घंटा। 3 मित्र हैं, ये आपका हो गया। ये आपका हो गया वृत्ताकार पथ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इसकी परिधि। परिधि मतलब, परिधि का मतलब होता है ये पूरा टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी परिधि होती है। तो यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं, जो ये परिधि है यहाँ पे पूरी इसकी दे रखी है, मतलब दूरी डी। डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है कितना, 11 किलोमीटर पूरा। ये पूरा कितना है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है, बी है, सी है। ए बी सी ये आपके चलते हैं 11 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चलते हैं 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सभी किलोमीटर प्रति घंटा में है, आप लोग समझिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में ही है ये सब इतना। तो वे टाइम हमें पूछा है, तो यहाँ से हम एक चीज फोकस करेंगे। एक चीज हमें पता है, एक चीज हम जानते हैं, होता क्या है, हमें टाइम की बात की गई है। यहाँ से देखिए, हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होगा कि नहीं होगा? अब चलिए देखते हैं सबके लिए। अब यहाँ से T1 टी ए यहाँ से लिख लेते हैं। टी ए के लिए क्या हो जाएगा, टी ए के लिए क्या हो जाएगा, पूरी दूरी कितनी है 11 और ये चलता कितना है, 11 ही है। सॉरी 11 नहीं, ये 4 है, ये आपका 4 है, यहाँ पे दे रखा है। ये 11 हो गया और ये हो गया आपका 4 बटे 4, ठीक। और टी ए हो गया, ये आपका टीवी हो गया, टीवी। इसका बी का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से पूरा है जो परिधि आपका दूरी 11 है, यहाँ से 5.5 है ये टीवी। और यहाँ से ये कितना है, टी का कितना 11/8 है। तो हम जानते हैं जब फ्रैक्शन के रूप में, बटे के रूप में जो भी वैल्यू दी जाती है, तो यदि लासा निकालना होता है, इसको हम आपको लास्ट में बताते। लेकिन चलिए यहाँ पे आ गया है जब क्वेश्चन, तो बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ऊपर की वैल्यू होती है, यदि एलसीएम पूछता है तो ऊपर जो भी रहेगा उसका एलसीएम होता है और नीचे का एचसीएफ होता है। यदि एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ होता है, इन संख्याओं का एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या का क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं, टीवी बराबर देखिए कुछ कट पिट रहा है, ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ से चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा टीवी बराबर। तो ये आपका बटे 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों का टाइम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से टी, तीनों का कितने समय बाद वे फिर पुनः मिलेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, जो तीनों का एलसीएम ही लेना है हमें, एलसीएम। तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम होता है, इस तरीके से जो फ्रैक्शन के रूप में होता है। तो इन दोनों का एलसीएम, ये 11 ये 2 है, तो 11 दूना 22, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखिए 4 है बटे 1 है, ये 8 है, तो इसमें तो कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा तीनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 ही हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं वैसे। तो,   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  तो,    तो,    तो,    तो,    तो,      तो,                                                                                                            क क क क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
हाँ 22 मिनट बाद वे क्या होंगे, आपका ऑप्शन देखिए है कोई 22 मिनट बाद, अच्छा घंटे में है तो 22 घंटे बाद वे क्या होंगी, फिर दोबारा मिलेंगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं। इस तीनों टाइप पर आप लोग क्वेश्चन हल कीजिएगा, हम आपको फिर बताते हैं। हमने जो यहाँ पे किया है, क्या किया है, यदि देखिए फ्रैक्शन के रूप में कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं a/b, यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाता है संख्या के रूप में हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/3 या यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 6/5, इस तरीके से समझ लेते हैं। इस तरीके से समझ लेते हैं, नहीं तो इसे भी मल्टीपल के रूप में कर लीजिए। 3 दूना 6 9। ठीक है दोस्तों, यदि इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में कुछ भी वैल्यू दी जाती है, तो यदि इसका एलसीएम पूछा जाता है, एलसीएम कुछ भी पूछा जाता है, तो क्या होता है, जो ऊपर रहता है अंश का लासा होता है, नीचे वाले का पूरा मासा निकाला जाता है। यदि इस तरीके से होता तो इसका लासा है, देखिए दो कॉमन है, ये 6 है, तो 3 चौके 12, तो बड़ी संख्या 6 है तो इसका हम मल्टीपल लेंगे। 6 दूना 12, 4 3 12, 2 6 12, ये आपका हो जाएगा 12 एलसीएम। ठीक, यहाँ से देखेंगे इसमें से नीचे का होता है मासा, जब मासा होता है तो 3 6 9 में कुछ कॉमन, 3 कॉमन है, बस यही आपका आंसर। इस तरीके से नहीं समझ में आता तो इन दोनों का अंतर 6 3, यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3/12 यहाँ से बराबर 4, आ नहीं रहा होगा, बराबर 4, 3 4 12, इस तरीके से। यदि यहाँ से एलसीएम ना पूछकर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ होगा, जो कॉमन संख्या होगी वो एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं एचसीएफ के, हम विशेष जो क्वेश्चन है उसके हम कराएंगे कल। विशेष क्वेश्चन में आपका होगा यही कि कुछ भी कमरा दे दिया जाएगा या कुछ भी दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लेगा, यदि आपसे अधिकतम लंबाई के या चौड़ाई की कुछ भी पूछता है कि उसमें एक छड़ रखना है, इतने इतने लंबाई चौड़ाई के कमरे हैं, या कोई कंटेनर है दूध से भरा है, तो उसमें यदि अधिकतम कितना दूध आ सकता है, इस तरीके से पूछेगा, तो क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। यदि उसमें कम से कम कितना दूध आ सकता है, इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछेगा, तो एचसीएफ लेने के बाद जो संख्या आपकी शेष बच जाएंगे उन सभी को ऐड करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं, हम आपको कल बताएंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यदि नए हैं, और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।